कल हमने न्यूटन लॉ के बारे में पढ़ा था, फोर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी यूनिट की थी, फोर्स की डायमेंशन किया था, और जो तीनों लॉज हैं न्यूटन के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, हॉर्स और कार्ट प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है? डायग्राम। ठीक है, ये क्या है? अपने पास एक हॉर्स है, ये क्या है? उसकी गाड़ी है। ठीक है, देखो ये क्या है? एक गाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आपने पॉइंट ले लिया सी, यहाँ पे आपने एक पॉइंट और ले लिया R1, यहाँ पे आपने ले लिया W1। ठीक है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? हॉर्स है, ये क्या है? गाड़ी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया? देखो यहाँ पे आपने ये क्या है? इससे जुड़ा हुआ है, हॉर्स गाड़ी से, हॉर्स के गाड़ी जोड़ रखी है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आपने क्या लिया? यहाँ पे R cos थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये वाला एंगल है, ये क्या है? आपका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने एंगल थीटा बना लिया, तो जो रिजल्टेंट R है ना, वो दो कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एक तो R sin थीटा और एक R cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो आपके फोर्स लग रही है वो W2, यहाँ पे जो लग रही है वो आपने ले ली R2, यहाँ पे लग रही है वो R1, यहाँ पे W1। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या है? फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने एंगल क्या ले लिया? थीटा। अब देखो ये हॉर्स है, ये गाड़ी को क्या करेगा? खींच के लेके जाएगा। ठीक है, तो टेंशन आपकी इस वाली डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, ये क्या करेगा? इसको ऐसे खींचेगा, फिर ये हॉर्स के द्वारा जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपके पास क्या आता है? हियर द वेट W1 क्या है? आपके पास वेट है, नीचे वेट है ऑफ द कार्ट C इज बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन R1। ठीक है, जो इसको बैलेंस कर रही है वो क्या है? R1। ठीक है, ऑफ द ग्राउंड, वो किससे कनेक्ट है? ग्राउंड से। ठीक है, द रिएक्शन R1 ऑफ द ग्राउंड, जो रिएक्शन R1 है वो किसके द्वारा हो रही है? ग्राउंड की, ऑफ द ग्राउंड। द वेट W2 ऑफ द हॉर्स H इज बैलेंस्ड बाई R2, जो हॉर्स का वेट है W2 वो कौन बैलेंस कर रहा है? R2। ठीक है, जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो ये वाला जो अपना फोर्स है किसको, ये वाला फोर्स लग रहा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? R2। ठीक है, इन द ऑफ द ग्राउंड द हॉर्स पल्स द कार्ट विद ए फोर्स T। ठीक है, जो हॉर्स पल्स मतलब उसको खींच रहा है गाड़ी को, द कार्ट विद फोर्स कौन सी लग रही है? T। ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लग रही है वो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। द कार्ट पुल्स द हॉर्स विद सेम फोर्स T इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जो कार्ट है मतलब जो गाड़ी है अपने पास, ठीक है, वो क्या कर रही है? हॉर्स को क्या कर रही है? मान लीजिए वो क्या कर रही है? अपनी तरफ हॉर्स को खींचेगी, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी T की वो क्या होगी? बैकवर्ड। इसलिए जो दोनों डायरेक्शन है आपके पास वो क्या है? अपोजिट। एक ही क्या है? फॉरवर्ड है, एक ही क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन। देन दीज टू फोर्स आर बैलेंस, ये क्या हो रहे हैं? यहाँ पे दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं? बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो वाइल पुलिंग द कार्ट। ठीक है, वाइल पुलिंग द कार्ट द हॉर्स पुशेज द ग्राउंड बैकवर्ड विद इट्स फीट ऑफ ए फोर्स अप। ठीक है, जो घोड़ा है ना वो क्या कर रहा है? फीट मतलब पैरों से क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अप फोर्स, ये क्या है? इसके पैर। ठीक है, वाइल पुलिंग द कार्ट द हॉर्स पुशेज द ग्राउंड बैकवर्ड विद इट्स फीट बाय ए फोर्स अप इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जो एंगल थीटा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। एज ए रिएक्शन द ग्राउंड एग्जिस्ट फोर्स आर ऑन द हॉर्स एंड विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स। वो क्या है? फोर्स की क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, इसके बाद देखो इसके अंदर क्या आएगा? हेयर R कैन बी रिजोल्व, R क्या हो जाता है? अपना रिजोल्व होता है टू कंपोनेंट में, इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक होता है आपका R sin थीटा वर्टिकल अपवर्ड वाला एंड R cos थीटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, द कंपोनेंट R cos थीटा टेंड्स टू मोर द कार्ट फॉरवर्ड। ठीक है, जो R cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है? मूव करवा रहा है किसको? कार्ट को
फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस मोशन इज अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ, ठीक है, इस मोशन को अपोज कर कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार्ट एंड द ग्राउंड, किस किस के बीच में लग रहा है, वो कार्ट और ग्राउंड के बीच में। द कार्ट विल मूव ओनली व्हेन आर कोस थीटा क्या होगा, स्मॉल किससे होगा, फोर्स से, ऑफ से, ठीक है। देखो अब देखो इसके अंदर सबसे पहला केस आपके पास आता है, अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन लिफ्ट एलिवेटर, ठीक है, व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट, जब आपका एलिवेटर किस में हो, रेस्ट में हो, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, लेकिन फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। देखो ये क्या है, अपने पास एक वेट है, ठीक है, एलिवेटर है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो R इजिकल टू एम जी, आप एम जी को इस साइड लेके जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R माइनस एम जी इजिकल टू 0। ये वाले आपने इक्वेशन ले ली फर्स्ट। ये वाली इक्वेशन आपके पास कब आई है, अपेरेंट वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट, जो आप वेट एक्चुअल में है और जो आप वेट, जो आपका एक्चुअल वेट और जो अपेरेंट वेट है वो क्या है, इक्वल। जो सेकंड इसके अंदर कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन, इसमें आपका एलिवेटर क्या होगा, मूव किस में करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन क्या होगी, ए, ठीक है। ये क्या अपने पास एक एलिवेटर है, ठीक है। इसमें देखो आपके पास क्या होगा, एलिवेटर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा, वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा लगाएगा, नीचे क्या होगा, कम होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, ए, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो हम कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ज़्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, अगर कम में से ज़्यादा तो सब्ट्रैक्ट होती नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट, तो ऊपर क्या लग रहा है, ज़्यादा, तो यहाँ से क्या आ गया, R माइनस एम जी, ठीक है। तो F इजिकल टू आपके पास R माइनस एम जी आ गया, ठीक है। नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द पर्सन, अब आपको पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ आपको क्या बताता है, F इजिकल टू एम में, ठीक है, तो F की जगह आपने एम में पुट कर दिया, R माइनस एम जी, R की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एम ए प्लस एम जी, ठीक है। R क्या है, R है आपका 10, R क्या है, स्मॉल देन किससे है, एम जी से, ठीक है। यहाँ से आप R की वैल्यू निकालोगे, R की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, एम ए प्लस एम इंटू में प्लस जी, इसको आपने ले लिया इक्वेशन है सेकेंड, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसके अंदर, द अपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन बिकम्स मोर देन द एक्चुअल वेट व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अगर आपका एलिवेटर क्या एक्सेलरेट किस में कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो अपना अपेरेंट वेट होगा ऑफ ए पर्सन बिकम्स मोर देन होगा किसके, एक्चुअल वेट के, ठीक है। इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट केस आता है वो कौन सा आता है, व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, अब आपका क्या करेगा, एलिवेटर क्या किस में एक्सेलरेट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर क्या लगेगा, अपवर्ड में कम लगेगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड। क्यों होगी, क्योंकि जो आपका एलिवेटर है वो किस में एक्सेलरेट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेट जो डाउनवर्ड फोर्स होगा ऑन द पर्सन वो क्या होगा, देखो अब आपको पता है कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ आपको क्या बताता है, F इजिकल टू एम में, ठीक है, डाउनवर्ड में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड में आप क्या यूज कर रहे हो, एम जी, ठीक है, तो एम जी में से क्या होगा, R सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों होगा, क्योंकि नीचे फोर्स क्या है, ज़्यादा लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, कम, एम जी माइनस R, ठीक है। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि R इजिकल टू एम जी माइनस F, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इजिकल टू एम में, ठीक है, ये वाली F की वैल्यू पुट कर दोगे, R इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एम में। यहाँ से आप क्या करोगे, देखो R इजिकल टू एम जी माइनस एम में आया आपके पास, यहाँ से आप क्या करोगे, R इजिकल टू इस वाले इक्वेशन में से m को बाहर निकालोगे, आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, G माइनस ए, ठीक है, इसको आपने ले लिया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इसमें क्या है, एम जी क्या बड़ा है किसे, R से। कंक्लूजन क्या निकला इसका, जब आपका वेट किस में, एलिवेटर कौन सी डायरेक्शन में गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, द अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन बिकम्स लेस देन द एक्चुअल वेट
जो अपेरेंट वेट पर्सन का हुआ वो लेस देन हो गया किससे, एक्चुअल वेट के, वेहन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। जब आपका एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया तो अपना एक्चुअल वेट है वो क्या हो गया, वेट ऑफ ए पर्सन बिकम्स लेस देन हो गया किससे, एक्चुअल वेट से। ठीक है, तो एक्चुअल वेट क्या हो गया, ज़्यादा, जो वेट ऑफ ए पर्सन है वो क्या हो गया आपके पास, वेट ऑफ ए पर्सन बिकम्स लेस, वेट ऑफ ए पर्सन लेस हो गया किससे, एक्चुअल वेट से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट केस बनता है अपने पास वो क्या बनता है, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अगर आपका एलिवेटर अपवर्ड और डाउनवर्ड या फिर किस में करे, यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या करे वो मूव करे, आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो कभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड, कभी वो किस में जा रहा है, डाउनवर्ड, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, mg, दोनों तरफ क्या लग रहे हैं, सेम फोर्स। अपेरेंट वेट किसके इक्वल आ जाएगा, एक्चुअल वेट, दोनों वेट क्या है आपके पास है, सेम, अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट। इसके अंदर जो अपने पास नेक्स्ट केस आता है वो क्या आता है, देखो, इन फ्री फॉल ऑफ द लिफ्ट अंडर ग्रेविटी। ठीक है, फ्री फॉल ऑफ द लिफ्ट अंडर ग्रेविटी। देखो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस है, ये इक्वेशन आपके पास कौन सी आई है, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कब आई आपके पास, जब आपका एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग कहाँ पे हो रहा था, डाउनवर्ड, तब आपके पास इक्वेशन क्या आई थी, आर इज इक्वल टू एम इंटू में जी माइनस ए। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में आप क्या पुट करोगे, ए इज इक्वल टू जी, तो आर इज इक्वल टू एम, ए की जगह क्या पुट करोगे, जी, तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसको आपने ले लिया इक्वेशन 5। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखो, अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम्स 0, जो अपेरेंट वेट होगा पर्सन का वो क्या होगा, 0, और द पर्सन बिकम्स वेटलेस वेहन द एलिवेटर इज इन ए फ्री फॉल। जब आपका पर्सन क्या करेगा, फ्री फॉल मूव करेगा, तब आप क्या होगा, बिकम्स वेटलेस होगा। ठीक है, पर्सन बिकम वेटलेस होगा, एलिवेटर कब करेगा, फ्री फॉल। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये आपको क्या बताते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल in an isolated system the linear momentum is always conserved। आपका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल और इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, इसका क्या करते हैं प्रूफ, देखो, लेट अस कंसीडर 2 बॉडीज ए एंड बी। आपने क्या लिया, 2 बॉडीज ले ली ए एंड बी विद मास m1 m2, मास क्या ले लिया उनके ऊपर m1 और m2, वेलोसिटी u1 एंड u2, वेलोसिटी क्या ले ली, u1 ले ली और u2 ले ली। दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये मूव क्या कर, कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं, डिफरेंट, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 बॉडीज ले ली ए एंड बी, उसके ऊपर मास हमने ले लिया m1 m2, इनकी डायरेक्शन क्या है, दोनों की डिफरेंट, डिफरेंट डायरेक्शन, समटाइम्स दे कोलाइड ईच अदर। जब ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, मतलब टकराएंगे एक दूसरे के साथ, ए बॉडी बी बॉडी, इसका मास m1, इसका मास m2। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन, ये कब था, बिफोर कोलिजन। लेकिन आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा, आपकी ए बॉडीज थी, आपकी बी बॉडीज थी। ठीक है, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। ये कब हुआ आपका, जब आपका आफ्टर कोलिजन हुआ है। लेट u1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर कोलिजन। u1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट के द्वारा है बिफोर कोलिजन। u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट के द्वारा है बिफोर कोलिजन। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन ए पॉइंट के द्वारा। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, m1 u1 क्या हो गया आपका, मोमेंटम ऑफ ए बिफोर कोलिजन। जो आपका मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या थी, u1 u2। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या हो गया, m1 u1 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए बिफोर द कोलिजन। m1 v1 क्या हो गया, v1 क्या है आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आफ्टर द कोलिजन के बाद। तो m1 v1 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, ए पॉइंट के द्वारा है आफ्टर द कोलिजन।
ठीक है, क्योंकि v1 v2 क्या है आपकी आफ्टर द कोलिजन की वेलोसिटी है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1, फाइनल माइनस क्या हो गया इनिशियल, m1 v1 इज माइनस m2 सॉरी a इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक है, v1 क्या थी आपकी जो आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी, u1 क्या थी जब आपकी इनिशियल, दोनों में से क्या फाइनल में से आप क्या कर दोगे इनिशियल को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी a की। अब देखो m2 u2 क्या है, मोमेंटम ऑफ ए b बिफोर द कोलिजन। ठीक है, u2 क्या है आपकी जो b बॉडीज के द्वारा इनिशियल वेलोसिटी है। m2 v2 क्या है, मोमेंटम ऑफ b आफ्टर कोलिजन। v2 वेलोसिटी क्या है, बिफोर द कोलिजन है, लेकिन किसकी वेलोसिटी है ये b पॉइंट की, b जो आपने b बॉडीज यूज की है उसकी। ठीक है, b पॉइंट की। चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, जो आपका मोमेंटम होता है वो क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो a की वैल्यू निकल के आ गई m1 v1 माइनस m1 u1, b की वैल्यू निकल के आ गई m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। जो अपने पास इक्वेशन लिख ली है ये वाली, देखो ए और बी की दो इक्वेशन निकल के आ गई अपने पास। ठीक है, अब देखो जो अपने पास एफ ए बी फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स ऑन ए बॉडीज ड्यू टू बी बॉडीज के द्वारा होगा, वो क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टाइम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए क्या है आपके पास m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी। ठीक है, अब एफ ए बी आपके पास क्या निकल के आएगा m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी, इसको आपने ले लिया इक्वेशन है थर्ड। अब देखो फोर्स ऑन बी बॉडीज से ए बॉडीज पे लग रहा, वो क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी अपॉन टाइम। बी पे कौन सी आपकी मोमेंटम लग रही है m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी। अब ठीक है, अब बी आपके पास क्या आ गई m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी, इसको आपने ले लिया इक्वेशन फोर्थ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एफ ए बी फोर्स हो गया, वो क्या होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए फोर्स। अब m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी है, दोनों इक्वेशन को आपने क्या कर दिया इक्वल टू रख दिया, इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी। टी से टी आपका कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस m2 u2, ये वाला माइनस साइन आप अंदर लेके गई। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 v2। m1 v1 था, ठीक है, आपके पास इस साइड लेके गए तो ये क्या हो गया प्लस का, m2 u2 यहाँ पे क्या था प्लस का, यहाँ पे क्या था माइनस का, इस साइड लेके गए तो प्लस का। इट मीन्स दैट टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। जो बिफोर द कोलिजन है वो किसके इक्वल आ गया आफ्टर द कोलिजन के। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। वो क्या होती है, व्हेन ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन, जब हम बुलेट से क्या करते हैं फायर करते हैं, इज ए गन, द गन रिकॉल और मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जो आपकी गन रिकॉल करेगी या फिर मूव्स करेगी वो कौन सी डायरेक्शन में करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। द कोइल वेलोसिटी ऑफ द गन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। जो अपनी कोयल की वेलोसिटी निकलेगी गन्स की, वो आप किससे कैलकुलेट करोगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। वो आपका क्या आया था, जो आपके इनिशियल लीनियर मोमेंटम था वो किसके इक्वल आया था, फाइनल के। ठीक है, यानी कि बिफोर द कोलिजन किसके इक्वल आया था, आफ्टर के। सपोज m1 क्या है आपका मास ऑफ बुलेट, m2 क्या है मास ऑफ द गन, ठीक है, v1 क्या है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, आपने सपोज कर लिया, v2 क्या है वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, तो आपका जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताता है वो क्या बताता है, बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन, बिफोर फायरिंग द गन एंड बुलेट बोथ आर एट रेस्ट, दोनों क्या हैं रेस्ट में, बिफोर में। देयरफॉर टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू 0, दोनों रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा लीनियर मोमेंटम 0। टोटल लीनियर मोमेंटम फायरिंग का क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि जो आपका इनिशियल वाला तो क्या हो गया 0 ही हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि
बिफोर द आपका जो फायर हो रहा था वो क्या था, आपका रेस्ट में था, रेस्ट में हो गया तो उसका मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो आफ्टर वाला ही बचा, टोटल लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या गया, m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आफ्टर द फायरिंग शुड बी 0। आपका जो लीनियर मोमेंटम निकला है बिफोर का वो क्या निकला है, 0 निकला है। तो आपका क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू आपका क्या आता था, इक्वल टू 0 पुट कर दिया। क्यों पुट कर दिया, क्योंकि इनिशियल आपका क्या है 0। m2 v2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस ऑफ m1 v1। v2 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो m1 v1 अपॉन m2। ये क्या है, दिस इज द रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन। ये क्या है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन। जो आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, आफ्टर द कोलिजन किसके इक्वल आता है, बिफोर द कोलिजन।